अपने देश भारत में, भारतीय समाज में रिश्तों का बड़ा महत्व है। रिश्ते इंसान के जीवन को, परिवार को संभालते भी है, संवारते भी है। और जब इंसान इन रिश्तों की मर्यादा तोड़ता है, गलत राह पे जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और परिणाम इसके बहुत घातक और खौफनाक सामने आते हैं। दरअसल एक महिला जिसकी उम्र 42 साल है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। जब पुलिस ने पूरी पड़ताल की, मामले का खुलासा किया, तो पता चला कि महिला की हत्या उसी के भतीजे ने की, जिसकी उम्र 28 साल है। दरअसल भतीजे और चाची के बीच अवैध संबंध स्थापित थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे और अपनी काम वासना को शांत करते थे। दोनों की उम्र में 15 साल का फर्क था, लेकिन चाची का जो पति था वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था और उसका चक्कर वो अपने भतीजे के साथ चलना शुरू हो गया। दोनों के बीच 10 साल से शारीरिक संबंध स्थापित हो रहे थे, लेकिन जब युवक की शादी हो जाती है, उसके बाद भी जो युवक की चाची है उसको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार प्रेशर बनाती है, टेंशन देती है। तो परेशान होकर के भतीजे ने अपनी 42 साल की चाची का गला घोंट करके, चाकू से घोंप करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मामला कहाँ शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी। बाराबंकी जिले में एक पुलिस थाना पड़ता है जिसका नाम है असंदा। असंदा पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नसीपुर मंजरे। नसीपुर मंजरे गांव में 5 अक्टूबर को गन्ने के खेत में एक महिला की खून से लथपथ डेड बॉडी बरामद की जाती है। जब डेड बॉडी बरामद की जाती है, पुलिस ने शिनाख्त की तो पता चला कि महिला नसीपुर मंजरे गांव की रहने वाली है। अब इसकी हत्या किसने की, क्योंकि पुलिस मामले की पड़ताल शुरू करते हैं। दरअसल पुलिस जब किसी मामले की पड़ताल करती है तो सबसे पहले हत्या के मामले में जिसकी हत्या होती है उसके करीबियों पर ही शक करती है और कई बार मामले का खुलासा इसमें हो भी जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने परिजनों से बातचीत करना शुरू कर दी। पुलिस को परिजनों के बयानों में कुछ हेर फेर दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसके भतीजे से कड़ी पूछताछ की, जिसका नाम है श्रवण कुमार। इसकी उम्र है 28 साल। श्रवण कुमार ने पुलिस को जो घटनाक्रम बताया तो उसको सुनकर के पुलिस भी एक बार चौंक जाती है कि कोई अपने से 1.5 गुनी उम्र की महिला के साथ, वो भी रिलेशन जिसकी सगी चाची हो, उसकी हत्या कैसे कर सकता है। वो हत्या किसी जमीन विवाद को लेकर नहीं बल्कि अवैध संबंध को लेकर के की गई है। श्रवण कुमार ने पुलिस को बताया कि हमारी चाची की उम्र लगभग 42 से 43 साल थी और ये मामला लगभग 10 साल पहले का है, जब श्रवण कुमार की उम्र 18 साल थी। 18 साल की उम्र में श्रवण कुमार चूंकि हट्टा कट्टा शरीर से और चाची जो कि उसकी उम्र उस समय लगभग 32 साल थी, वो अपने पति से ज्यादा खुश नहीं रहती थी। उसको जो शारीरिक संतुष्टि चाहिए थी उसको अपने पति से नहीं मिल पाती थी। हालांकि दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते थे, लेकिन महिला की जो रिक्वायरमेंट थी, महिला की जो काम वासना थी, महिला की जो शारीरिक आवश्यकता थी, उसका पति पूरा नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार महिला की नजर अपने भतीजे श्रवण कुमार पर पड़ती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। नजदीकियां बढ़ने के बाद श्रवण कुमार सपने में नहीं सोच सकता है कि वो अपने चाची के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेगा, लेकिन चाची अपने भतीजे पर फिदा हो जाती है। उसको लगता है कि उसका भतीजा जिसको उसने गोद में खिलाया है वो अब जवान हो गया है और मामला घर का ही घर में रहे तो ज्यादा ठीक है, बाहर करने से मामला बिगड़ सकता है। एक दिन की बात है कि चाची घर में अकेली थी। इसका पति किसी शादी के समारोह में बाहर गया हुआ था, घर में बच्चे भी थे। इसने अपने पड़ोस में जो उसकी भतीजा रहता है उससे कहा कि आज घर में कोई नहीं है तो हमारे यहाँ रुक जाओ,
रात्रि में भतीजा भी श्रवण कुमार भी इसके लिए तैयार हो जाता है और रात में अपनी चाची के घर रुक जाता है। दोनों ने खाना खाया। इसके बाद ये मामला 10 साल पहले का है। 10 साल पहले श्रवण कुमार की उम्र 18 साल थी और चाची की उम्र लगभग 32 साल थी। खाना खाने के बाद बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं और चाची और भतीजा श्रवण कुमार टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखने के दौरान एक फिल्म चलती है। फिल्म काफी रोमांटिक है। इस दौरान जो श्रवण कुमार है उससे पूछती उसकी चाची कि अब तो तुम काफी बड़े हो गए हो, काफी जवान हो गए हो और बहुत हैंडसम लगते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? श्रवण कुमार ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि चाची कैसी बात करती हो, अभी तो मैं लड़का ही हूँ, अभी मुझे पढ़ना लिखना है, इसके बाद मैं जॉब करूँगा, उसके बाद शादी करूँगा, काहे की गर्लफ्रेंड, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे चाची ने अपने भतीजे श्रवण कुमार को गिरफ्त में लिया और उससे धीरे धीरे मजाक करते हुए कहा, तो क्या कभी किसी लड़की से तुम्हारा संपर्क नहीं हुआ है? क्या तुम्हारे मन में कभी इस प्रकार की बात नहीं आती है कि कोई लड़की तुमको भी प्यार करे, तुम भी उसकी साथ शारीरिक संबंध बनाओ? श्रवण कुमार चूंकि गांव का रहने वाला था, लेकिन उसकी मेजोरिटी ऐसी थी कि भले ही उसने शारीरिक संबंध किसी महिला से या किसी लड़की से ना बनाए हो, लेकिन वो अपनी दोस्तों की मेजोरिटी में इस प्रकार की चर्चा लगातार कहता रहता था। तो श्रवण कुमार के मन में भी एक बार आता है कि चाची हो सकता है जानकारी ले रही हो, मेरी कुंडली छाड़ रही हो। श्रवण कुमार को ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि आज चाची ने कुछ और ही ठान रखा है। इसके बाद श्रवण कुमार बेड पर लेट जाता है, चाची भी अपने बच्चों के साथ लेट जाती है। 1 घंटा बीतता है। इसके बाद चाची उठ करके कब अपने भतीजे श्रवण कुमार के बेड पर आ जाती है, बगल में लेट जाती है। भतीजे श्रवण कुमार को इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ। चाची ने धीरे धीरे अपने भतीजे को सहलाना शुरू किया। इतने में भतीजे श्रवण कुमार की नींद खुल जाती है। तब तक चाची अधनंगी हो चुकी थी और एक प्रकार से उससे वो चिपकी हुई थी। अब श्रवण कुमार जो उसका भतीजा है वो भी बेकाबू हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे के बदन को सहलाते हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार करके वो करते हैं जो एक चाची और भतीजे के बीच मर्यादा में कभी नहीं हो सकता है। दोनों मर्यादा तोड़ देते हैं और शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। चाची ने जिंदगी में पहली बार एहसास किया कि शारीरिक संतुष्टि क्या होती है और उसने अपने भतीजे श्रवण कुमार को हर एंगल से वो सुख दिया जो उसको चाहिए था और वो सुख लिया जो उसको एक मर्द से चाहिए था। श्रवण कुमार से उसकी चाची ने रात्रि में काम वासना पूरी करने के बाद कहा कि तुम शरीर से बहुत बलिष्ठ हो और मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया है। इसके बाद रात्रि में श्रवण कुमार भतीजे ने अपनी चाची से 3 बार संबंध स्थापित किए। एक बार जब मर्यादा टूटती है, जब कोई महिला या कोई लड़की किसी पुरुष से या किसी लड़के से एक बार हम बिस्तर हो जाती है, एक बार शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती है, तो भी यह सिलसिला फिर रोके नहीं रुकता, मामला आगे ही बढ़ता जाता है। इसी प्रकार 6 साल तक चाची और भतीजे के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते रहे। परिजनों को इस बात की भनक लग गई कि दोनों के बीच कुछ मामला गड़बड़ है और कोई दिन ही शायद ऐसा जाता हो जब भतीजा श्रवण कुमार अपनी चाची के साथ रिलेशन ना बनाता हो। लेकिन 3 साल पहले श्रवण कुमार की शादी हो जाती है। श्रवण कुमार की पत्नी घर में रहने लगती है। अब श्रवण कुमार का पूरा फोकस अपनी पत्नी पर रहता है। वो पत्नी के साथ खुश है और उसको जो आनंद की प्राप्ति अपनी पत्नी के साथ हो रही है वो उसको लगता है कि वो कहाँ फंसा हुआ था। लेकिन चाची को जब लगा कि ये हमसे किनारा काटने लगा है तो चाची उसके साथ प्रेशर बना बना करके हफ्ते में 2-3 दिन जब भी टाइम मिलता था तो वो अपने भतीजे श्रवण कुमार से संबंध स्थापित करती थी। एक दिन श्रवण कुमार ने अपनी चाची से स्पष्ट कर दिया कि मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगा। एक तो मोहल्ले में और परिवार में चर्चा होने लगी है, दूसरा मेरी पत्नी को इस बात की भनक लग चुकी है कि अपने बीच कुछ गड़बड़ है।
तो चाची ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ। भतीजे ने काफी समझाया कि तुम्हारे लिए चाचा पर्याप्त है, लेकिन चाची ने भतीजे से कहा कि तुम्हें तो सब पता है, इतने साल से अपने संबंध स्थापित हैं और मुझे मझधार मत छोड़ना। लेकिन भतीजा तय कर चुका था कि मैं अब चाची से रिलेशन नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ ही खुश हूं। एक दिन की बात है कि चाची ने अपने भतीजे से कहा कि आओ, बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं रह नहीं सकती हूँ। तो चाची के पास भतीजा श्रवण कुमार गया और उसको शारीरिक रूप से खुश किया। इस दौरान चाची ने भतीजे से कहा कि तुम मुझसे बहुत किनारा काटते हो और तुम्हें ऐसा अपनी पत्नी में क्या दिखता है जो मुझ में नहीं हूँ, और मैंने ही तुमसे शुरुआत की है, मैंने ही तुम्हें सब सिखाया है, तुम मुझे ही छोड़ने के चक्कर में हो। तो भतीजे श्रवण कुमार ने चाची को समझाया कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब लेकिन इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी को भनक लग चुकी है और मामला बहुत खतरनाक तरीके से मोड़ पर आ जाएगा। इस दौरान चाची ने अपने भतीजे से कहा कि अगर तुम मेरे बुलाने पर नहीं आओगे, मेरे साथ यही काम नहीं करोगे जो कि 10 साल से कर रहे हो, तो मेरे पास जो तुम्हारे बीच जो वीडियो बने हुए हैं, जो फोटो रखे हुए हैं, मोबाइल में कैद है, वो सारे फोटो वीडियो मैं तुम्हारी पत्नी को और परिजनों को दिखा दूंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मेरे पास आते रहो, पत्नी के पास भी जाते रहो, लेकिन जब मैं बुलाती हूँ, जब मौका लगता है, तो मेरे साथ संबंध स्थापित करते रहो, क्योंकि मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं अधूरी हो जाऊंगी, मेरी भावनाओं को समझो। इसके बाद भतीजे श्रवण कुमार को लगता है कि चाची उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। जब उसने अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दी, तो श्रवण कुमार ने ये ठान लिया कि अब रास्ते से चाची को हटाना पड़ेगा। इसके बाद भतीजे श्रवण कुमार ने अपने दोस्त, जिसका नाम राजेंद्र कुमार है, उसको सारी समस्या बताई और बताया कि मेरी जिंदगी नरक जैसी हो गई है, मैं रात में पत्नी के साथ रहता हूँ, उसको खुश करता हूँ, और दिन में जब भी टाइम मिलता है तो चाची मुझे जबरन पकड़ लेती है और वो भी संबंध स्थापित करती है, मैं ऐसा कब तक झेलूंगा। तो राजेंद्र कुमार जो उसका दोस्त है श्रवण कुमार का, चूंकि बहुत जिगरी दोस्त है, उसने कहा कि बताओ करना क्या है। तो श्रवण कुमार ने कहा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, आगे जो होगा तो देखा जाएगा। एक दिन की बात है, 5 अक्टूबर 2024 की बात है। श्रवण कुमार जो कि भतीजा है चाची का, चाची से बोलता है कि घर में तो मामला लगता है खुलने वाला है, इसलिए अपन गन्ने के खेत में चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं। चाची भी चूंकि दीवानी थी अपने भतीजे की, दीवानी क्या थी, उसको अपनी जो काम वासना है उसको शांत करना था। जैसा भतीजा कहा वैसा वो गन्ने खेत पहुंच जाती है। वहां पर पहले वो अपनी चाची को खुश करता है, क्योंकि चाची उसको कहती है कि अब देर मत करो, मुझे तुरंत संतुष्ट करो, क्योंकि 15 दिन से मैं तड़प रही हूँ। तो श्रवण कुमार ने पहले उसको काम वासना को शांत किया चाची की। इसके बाद राजेंद्र कुमार को धीरे से फोन कर दिया अपने दोस्त को, वो भी मौके पर पहुंच गया और दोनों ने महिला की गला दबा करके और चाकू से घोंप करके हत्या कर दी और शव को वहीं गन्ने के खेत में छोड़कर चले आए। मामले का खुलासा 1 हफ्ते बाद हुआ, डेड बॉडी 2 दिन बाद बरामद हुई, लेकिन मामले का खुलासा 2 दिन बाद 1 हफ्ते बाद हुआ। इस प्रकार चाची तो मर चुकी है और उसका भतीजा श्रवण कुमार, उसका दोस्त राजेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मर्यादा कभी भंग न करें, मर्यादित जीवन जिए, मर्यादा से ही जीवन संवरता है, मर्यादा से ही जीवन संभलता है। इसलिए सतर्क रहें, अलर्ट रहें। कभी भी मन में ऐसी बात आती है कि हम किसी से अवैध संबंध स्थापित करें, तो उस भावना को तुरंत त्याग दें, इस प्रकार का पाप को तुरंत त्याग दें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।